आलस करना छोड़ दोगे, ये 5 बातें जान लो। क्या आपने कभी ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग बिना रुके हर दिन अपने सपनों की तरफ बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग हर सुबह एक नया वादा और शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। कल से मेहनत करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। अगर आज भी कोई भी काम करने से पहले थक जाते हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं लेकिन शरीर उठने को तैयार नहीं होता और मन नहीं करता, तो अगले 10 मिनट में मैं आपकी पूरी सोच को बदल दूंगा। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं आलस का असली कारण, जो शायद आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा, न कभी देखा होगा। एक बार व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसका चेहरा उदास था, आंखों में पछतावा था। उसने कहा, भगवान, मैं अपने जीवन से हार चुका हूं और बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन हर बार मेरा आलस्य मुझे रोक देता है। मैं किताब खरीदता हूं लेकिन पढ़ नहीं पाता। मैं लक्ष्य बनाता हूं लेकिन शुरुआत नहीं कर पाता। मैं बदलना चाहता हूं लेकिन हर बार हार जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो? वो व्यक्ति बोला, सब कहते हैं, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, यहाँ तक कि मैं खुद से यही कहता हूँ कि मैं आलसी हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम आलसी नहीं हो, तुमने केवल खुद को आलसी मान लिया है। जब इंसान बार बार खुद से कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग उसी विश्वास पर करने लगता है। धीरे धीरे यह विश्वास उसकी पहचान बन जाती है और पहचान हमेशा आदतों को जन्म देती है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप रोज अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर पहचान बदल जाए तो क्या पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या सिर्फ एक सोच सालों पुराना आलस्य को खत्म कर सकती है? इसका जवाब श्री कृष्ण ने जो दिया वह लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। आलस को खत्म करने का भगवान श्री कृष्ण ने रहस्य बताया। श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें सच में बदलना है तो यह पहले यह मानना बंद करो कि तुम आलसी हो। व्यक्ति हैरान होकर बोला, भगवान, अगर मैं आलसी नहीं हूं तो मैं फिर हर काम को क्यों टाल देता हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारा मन आराम चाहता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ना चाहती है, और जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक जीवन पर भी नियंत्रण नहीं होगा। तब तक जीवन पर नियंत्रण नहीं होगा। पहला सूत्र बताया, शुरुआत छोटी करो। श्री कृष्ण बोले, लोग पहाड़ देखकर डर जाते हैं, लेकिन पहाड़ भी एक एक कदम चलकर ही पार होता है। अगर रोज 1 घंटा पढ़ना मुश्किल लगता है तो सिर्फ 5 मिनट पढ़ो। अगर रोज 10 किलोमीटर दौड़ना कठिन लगता है तो सिर्फ 1 किलोमीटर ही दौड़ो। याद रखो, दिमाग शुरुआत से नहीं डरता, वह बड़े बोझ से डरता है। दूसरा सूत्र, परिणाम नहीं, काम से प्रेम करो। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति केवल मंजिल से प्रेम करता है वो रास्ते में थक जाता है, लेकिन जो सफर से प्रेम करता है वो कभी नहीं थकता। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि छोटी जीत बड़ी सफलता की नींव होती है। तीसरा सूत्र बताया, अपने वातावरण को बदलो। भगवान श्री कृष्ण बोले, यदि कमरे में हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हो तो मन भी भटकेगा। अगर हथियार हर समय हाथ में रहेगा तो किताब कभी हाथ में नहीं आएगी। अगर देर रात तक सोचते रहोगे तो सुबह का अलार्म भी बेकार हो जाएगा। सफल लोग पहले अपना वातावरण बदलते हैं, फिर आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। चौथा सूत्र, मन की हर बात सच नहीं होती। श्री कृष्ण ने पूछा, जब तुम्हारा मन कहता है आज मत करो, कल कर लेना, तो तुम क्या हर बार उसकी बात मान लेते हो? तो व्यक्ति बोला, हाँ। श्री कृष्ण बोले, यही तुम्हारी हार का कारण है। मन एक शरारती बच्चे की तरह है, अगर हर बार उसी की बात मानोगे तो वह कभी बड़ा नहीं होगा। कभी कभी सही काम मन के खिलाफ जाकर भी करना पड़ता है। पांचवा सूत्र, अपनी पहचान बदलो। श्री कृष्ण बोले, हर सुबह आईने में देखकर यह मत कहो कि मैं आलसी हूँ। इससे विश्वास बदलता है, फिर आदत बदलती है और आखिर में पूरी जिंदगी बदल जाती है। कहानी का अंत, उस व्यक्ति ने उसी दिन निर्णय लिया और अब वह अपने मन का गुलाम नहीं बनेगा। उसने बड़े वादे नहीं किए, सिर्फ छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। कुछ महीनों बाद लोग वही थे, दुनिया वही थी, लेकिन वह व्यक्ति बदल चुका था। क्यों? क्योंकि उसने अपने काम से पहले अपनी सोच बदल ली थी। दोस्तों, याद रखिए, आलस्य कोई बीमारी नहीं है, यह केवल मन की एक आदत है। जिस आदत को बनाया जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। आज अपने आप से केवल एक वादा कीजिए, आज से परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन हर दिन पहले से बेहतर जरूर बनूंगा। शायद आपकी सफलता की शुरुआत किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि आज उठाए गए एक छोटे कदम से होगी। यह कहानी को आप अपने दोस्तों को जरूर भेजें और अपने सपनों से ज़्यादा अपने आलस्य से लड़ रहे हैं।
याद रखिए, आपका भविष्य आपके भाग्य से नहीं, आपकी सोच से और आदतों से बनता है। धन्यवाद।